Students, next question is question number I think 3 है. A coin is tossed 4 times. एक कॉइन को जब 4 टाइम टॉस किया जाता है तो आपको पता है सबसे पहले हमें नंबर ऑफ आउटकम्स डिफाइन करने हैं. 4 टाइम्स एक कॉइन ये है, एक कॉइन ये है, एक कॉइन ये है. ये सारे इवेंट्स एक ही साथ हो रहे हैं. तो यहाँ भी हेड एंड टेल कुछ भी आ सकता है, यहाँ भी हेड एंड टेल, ऐसे हेड एंड टेल, यहाँ भी हेड एंड टेल, यहाँ भी. तो आपको पता है कि यहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी 2. और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है फिर तो समझ में आ जाएगा. ना समझ में आए तो आप ये समझ सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू. तो टोटल आउटकम्स हो गए 16. अब उनके सैंपल स्पेस क्या होंगे तो वो आप लोग स्वयं कर सकते हैं. हेड टेल हेड टेल, हेड हेड टेल टेल, जो भी हैं 16 इनके आउटकम्स होंगे, वो आप लोग स्वयं करेंगे. बट आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन. इसमें क्या है कि कॉइन टॉस किया जाता है और डाई थ्रोन किया जाता है, यानी कि पासा जो है उछाला जाता है. तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई. नंबर ऑफ फेसेस आ कॉइन, कॉइन के पास टोटल फेसेस कितने होते हैं 2, हेड एंड टेल. एंड डाइस है 6 फेसेस. डाइस के पास टोटल कितने फेसेस होते हैं 6. 1 2 3 4 5 6. अब यहां देखें नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे. ये हमारा कॉइन है, ये डाइस है. इन दोनों को जब एक साथ उछालेंगे तो इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी 2 एंड इसकी 6. भाई 1 से लेकर 6 कुछ भी हो सकता है. अब आपको पता है ये दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं तो इनके बीच किसका साइन आएगा, मल्टीप्लाई का. किसका साइन आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे, 12 हो जाएंगे. कितने हो जाएंगे 12. वो 12 क्या होंगे, अगर इसका हेड है तो हेड के साथ 1 आएगा, हेड के साथ 2 आएगा, हेड के साथ 3 आएगा, हेड के साथ 4 आएगा, हेड के साथ 5 आएगा और हेड के साथ 6 आएगा. ऐसे ही अगर यहाँ टेल आता है तो टेल के साथ 1 आएगा, टेल के साथ 2 आएगा, टेल के साथ 3 आएगा, टेल के साथ 4 आएगा, टेल के साथ 5 आएगा, टेल के साथ 6 आएगा. तो ये हो गए टोटल आपके सैंपल स्पेस. क्या हो गए, सैंपल स्पेस. अब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अ कॉइन एंड डाइस, कॉइन को टॉस किया जाता है और डाइस को थ्रोन किया जाता है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 इज अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज shown ऑन द कॉइन. यानी कि एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो जब कॉइन को टॉस करेंगे तो ओनली हमारी 2 पॉसिबिलिटीज होंगी. अगर टेल आता है तो आप समझ लें तो उस कॉइन डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड. डाई को रोल्ड कब किया गया है, जब कॉइन में क्या आएगा, ओनली टेल आए, वो ओनली हेड आएगा, ओनली हेड आएगा. बहुत अच्छे से समझे जो समझना चाहते हैं कि अगर कॉइन को टॉस किया गया, अगर हेड आया, और अगर हेड आता है तो डाई को उसके साथ रोल्ड किया जाता है, डाई भी उसके साथ क्या किया जाता है, क्या कहते हैं, अपना थ्रोन किया जाता है. आप यहां से एक बात समझें, और ओनली टेल आ गया तो उसका डाई के साथ कोई लिंक नहीं है. तो यानी कि ये दोनों इवेंट एक साथ होंगे और ये होगा तो अकेला होगा. यानी कि ये दोनों इवेंट एक साथ होंगे और ये होगा तो अकेला होगा. तो इसीलिए बीच में साइन और का आएगा. ये भी आप परम्यूटेशन में ही देखेंगे कि जब दोनों ऐसे 2 इवेंट जो एक साथ ना होते हों
दोनों इवेंट तो होते हो बट एक साथ ना होते हो तो उनके बीच में और का साइन आता है, और जहां और आता है वहां प्लस आता है। तो यहां पॉसिबिलिटीज कितनी है? उन्होंने बोला हेड के साथ रोल किया जा रहा है इसे, तो हेड 1 पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, इसकी 6 इंटू 1 6, और की जगह प्लस का साइन आएगा तो +1, टोटल 7 हो जाएंगे। क्या 7 हो जाएंगे? सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ आउटकम 7 हो गए। अब देखें सैंपल स्पेस क्या होगा? H1, H के साथ 1 आएगा, फिर H के साथ 2 आएगा, H के साथ 3 आएगा, H के साथ 4 आएगा, H के साथ 5 आएगा, H के साथ 6 आएगा, और जब 10 आएगा तो ओनली 1 होगा, उसका डाई के साथ कोई भी लिंक नहीं होगा। ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ लें और समझ भी आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Question number next is, 2 boys and 2 girls are in the room X and 1 boy, 3 girls are in the room Y. Specify the sample space for the experiment in which a room is selected. अब देखें इसमें a room is selected, ओनली हमें एक रूम सिलेक्ट करना है। क्या a room is selected and देन आ पर्सन, एक रूम सिलेक्ट करना है। तो देखें क्या, एक हमारे पास रूम एक्स है जिसमें 2 बॉयज हैं 2 गर्ल्स हैं, साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। 2 बॉयज हैं 2 गर्ल्स हैं, इन बॉयज को हमने क्या कह दिया? B1 B2। एंड अदर रूम है बाई जिसमें 1 बॉय है 3 गर्ल्स हैं, तो वहां B1 B2 हो गया, तो यहां बॉय हो जाएगा 3, गर्ल्स हो जाएंगे G1 G2 G3। तो एक बात तो समझ में आ गई, नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 4 इसमें है और 4 इसमें है। सिलेक्ट करना है एक रूम, तो भाई डिफरेंट रूम में है तो या तो इसमें सिलेक्ट कीजिए, या तो ये रूम सिलेक्ट कीजिए, या फिर ये रूम सिलेक्ट कीजिए। तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी कितनी हो जाएंगी? 4 + 4 8 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। वो 8 पॉसिबिलिटीज क्या होंगी वो समझ लें। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? XB1 XB2 XG1 XG2। भाई एक्स रूम में तो यही है, एंड बाई में बाई B3 बाई G3 बाई G4 और बाई G5, यही हो जाएगा सैंपल स्पेस। थोड़ा बफरिंग कर रहा है ये, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों के ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो एक बार आप कॉल करके मुझसे क्लियर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a die of color red color, 1 of white color, 1 of blue color as place in a bag. One die is selected at random and rolled. Its color and number on its uppermost faces is noted. Describe the sample space. इन्होंने ये बोला है, समझ लें आप लोग, कि एक बैग है, डाई जो है डाई इन अ बैग में है, और बैग में टोटल डाइस कितनी है? 3। नंबर ऑफ डाइस कितनी है? 3। उसमें रेड है, वाइट है, ब्लू है। इन्होंने ये बोला है कि रैंडमली ओनली वन डाई इज सिलेक्टेड। 1 डाई सिलेक्टेड होती है और उसके ऊपर का अपरमोस्ट जो नंबर है वो सिलेक्ट किया जाएगा। तो एक बात तो क्लियर है, आपके पास 3 डाइज हैं, रेड, वाइट एंड ब्लू। इनमें से या तो आप इस डाई को सिलेक्ट करेंगे या इस डाई को सिलेक्ट करेंगे। भाई रैंडमली अगर निकालेंगे तो या तो रेड निकालेंगे या ब्लू निकालेंगे या वाइट निकालेंगे। तो यानी कि एक साथ ये तीनों इवेंट नहीं होने, एक एक करके निकालें, या तो ये निकल के आएगी, रेड निकल के आएगी, या फिर वाइट निकल के आएगी। तो यानी कि जब और आ जाए मींस अथवा आ जाए तो वहां प्लस का साइन होगा, 6 + 6 + 6।
यानी कि टोटल जो आउटकम्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 18 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 18। अब देखो ब्लू डाई निकल के आती है हमारे पास रेड डाई निकल के आती है। अपर मोस्ट नंबर क्या हो सकता है? यहां 1 भी हो सकता है रेड के साथ, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, रेड के साथ 4 भी हो सकता है, रेड के साथ 5 भी हो सकता है, और रेड के साथ 6 भी हो सकता है। यानी कि जिस डाई को निकालेंगे उसका अपर मोस्ट नंबर भी नोट करेंगे। वो 1 to 6 कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही व्हाइट के साथ होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। ऐसे ही ब्लू के साथ, तो टोटल आप देख रहे हैं ब्लू के साथ 1 भी हो सकता है, ब्लू के साथ 2 भी हो सकता है, ब्लू के साथ 3 भी हो सकता है, ब्लू के साथ 4 भी हो सकता है, और ब्लू के साथ 5 भी हो सकता है। तो यहां से एक चीज तो आपने देख ली कि क्या देखा, क्या कहते हैं कि जब डाइस हैं तो रेंडमली हम इसमें से एक ही डाई निकालेंगे, या तो वाइट निकाल सकते हैं। उन्होंने बोला ओनली वन सिलेक्ट की जा रही है और उसका अपर मोस्ट नंबर सिलेक्ट किया जा रहा है। तो आप लोगों के अब मेरी समझ में आता है, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सैंपल स्पेस कैसे डिफाइन करते हैं। बट अभी एक कंफ्यूजन होगा। वो कंफ्यूजन क्या होगा? जैसे ही हम जो नंबर ऑफ आउटकम्स डिफाइन करते हैं कि सर यही हमारी समझ में नहीं आ रहे। अगर ये समझ में नहीं आ रहे तो एक दिन मैं आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक भी एक्सप्लेन कर दूंगा, और वो टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया तो आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर इसमें ये चल क्या रहा है, आखिर ये है क्या कि सर कर देते हैं। और फिर भी अगर तुम लोगों को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आता है, बहुत अच्छी बात है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हायर क्लासेस में भी आपको, कंपटीशन में भी काफी आपका क्या होगा, हेल्पफुल होगा, बहुत लाभकारी है वो। तो कहीं ना कहीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओके।